जय राम जी की भाइयों और बहनों, आपको बताऊं, जय राम जी की बोलने का बहुत रिवाज है। जय श्री राम, जय राम, राम राम। पर इसमें एक समस्या है। जब राम जी सीता जी का वियोग हुआ था तो उनके भक्तों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने राम जी से बहुत पूछा या अपनी ओर से ही सफाई देने की कोशिश की हर कहानीकार ने कि राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों किया। इतनी सफाई दी कि क्या बताएं, कितने सीरियल बनाए, कितनी कहानियाँ लिखी, पर कभी भी संतोष नहीं हुआ। हम क्या कहते हैं, भगवान सीता और राम में वियोग कराने वाले हम ही लोग हैं। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, राम के नाम में और राम में कोई अंतर नहीं है। अगर हम राम का नाम लेके बोल रहे हैं तो वो भी राम है। और महिमा देखिए, राम जी ने जितने लोगों को तारा होगा उनके नाम ने उससे भी ज़्यादा लोगों का कल्याण किया है। तो ऐसी हालत में हम सीता जी के भी नाम के लिए वही बात कह सकते हैं कि सीता सीता बोलने से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो गया, सीता जी के दर्शन तो कम लोगों को हुए। तो ऐसा मानना चाहिए कि भगवान राम और भगवान सीता दो को हम एक साथ नाम लेंगे, सीताराम, जय सीताराम जी की। हम दोनों को अलग अलग कभी नहीं बोलेंगे। अगर हमने अलग अलग दोनों को याद किया तो मतलब हमने दोनों का वियोग करा दिया। हम दोनों को एक साथ याद करेंगे और बोलेंगे जय सीताराम जी की। तो फिर हम लोग उनके वियोग का कारण नहीं बनेंगे। दूसरी ओर कई लोग राम जी का नाम लेते हैं पर उनके दुख नहीं दूर होते, लेकिन वो ये कह नहीं पाते ठीक से कि उनके दुख नहीं मिटे। वो इसी विश्वास में रहते हैं कि अब मिटेंगे, कल मिटेंगे, परसों मिटेंगे। हमारा कहना है कि दुख तो असली में सीता जी मिटाती है। राम जी तो शासन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सीता जी क्या करती है, अपने बच्चों को दुखी देख के उनके दुख देख नहीं सकती, तुरंत मिटाने की व्यवस्था करती है। तो ऐसी हालत में हमें जय सीताराम कहना चाहिए। सीता जी के स्मरण से ही दुख जाएंगे। तो ये थी औपचारिकता, कैसे करना है उसकी बात। अब आगे आते हैं हिंदू और मुसलमान शब्द पे। हमें किसी बेवकूफ़ लोगों ने, मुसलमान नहीं, किन्हीं बेवकूफ़ लोगों ने या किसी बेवकूफ़ ने हमें हिंदू बोल दिया। तब से हम इस हिंदू के नाम को ढो रहे हैं, फालतू में ढो रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू थोड़ी हैं। किसी ने हमें हिंदू बोल दिया तो फिर हम क्या आजीवन और पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदू ही अपने आप को कहलाते रहेंगे? और कोई पूछता तुम कौन हो, हम हिंदू हैं। ये हिंदू नाम किसने दिया? भगवान ने तो नहीं दिया। जब भगवान ने नहीं दिया तो हम है ही नहीं है। अगर हिंदुस्तान से हिंदू बना या हिंदू से हिंदुस्तान बना तो भारत से भारतीय बन सकता है। तो हम हिंदू की जगह अपने आप को भारतीय कह सकते हैं। सनातन शब्द की भी जरूरत नहीं है। सनातन का मतलब जो बहुत पुराना है, हमेशा से चला आ रहा है, तो वो सनातन धर्म होता है, ग्रंथ होते हैं। लेकिन हम नहीं, सनातन नहीं है, हम भारतीय हैं। हम अपनी पहचान भारतीय से कर सकते हैं, भारत वाले भारतीय। तो अब कौन कौन भारतीय है? जो भारत धर्म को मानता है और इसमें रहता है। पर जो कहता है मैं तो भारतीय नहीं हूँ, मैं अरेबिक हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, कहीं और का हूँ, सिख हूँ, मतलब मैं एक छोटी सी जगह का कुएं का मेढक हूँ, जरा सी जगह में रहता हूँ, तो वो उसे अपने आप को भारतीय कहलाने में परेशानी है। जैसे पाकिस्तानी ने कहा कि वो पाकिस्तान चाहते हैं, भारत नहीं चाहते, तो पाकिस्तान के कुएं में रह रहे हैं, बांग्लादेश के कुएं में रह रहे हैं। पर और सिख लोग सिख के कुएं में रह रहे हैं पंजाब में।
पूरे भारत में नहीं रहना चाहते ये बेवकूफ़ लोग। तो ये भारतीय नहीं है। भारतीय वो हैं जो बहुत बड़ा सोचते हैं, दूर दूर तक की चीज़ें देखते हैं। जो भी लोग इन भारतीयों के मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकता, इन भारतीयों के विरोध में उतर आता है, वो सब इस भारत में रहने योग्य नहीं है। उसको बंधन में डाल देना चाहिए। यहाँ तक तो एक बात थी। अब हम दूसरी बात बताते हैं। दूसरा ये है कि ये मुसलमान अच्छा होता है या बुरा होता है। 3 तरीके का मुसलमान होता है। पहला मुसलमान वो होता है जो बहुत ही कट्टर होता है, उस पर मुल्लाओं का असर अच्छी तरह से हो गया, अपनी पुस्तकों और मुल्लाओं का, और वो सबको काफिर मान के किसी को भी जीने नहीं देना चाहता है। वो सोचता है सबका सब कुछ वो लूट ले और मज़े करे। उसके ज़िंदगी का उद्देश्य मज़े करने के अलावा कुछ नहीं है। उसके पास धर्म नाम की चीज़ नहीं है। धर्म का मतलब होता है दूसरों के प्रति कर्तव्य। दूसरों के प्रति कर्तव्य का मतलब होता है जो अपने के अलावा अपना परिवार और समाज है उसके प्रति। पर जो समाज को विध्वंस करने की कोशिश कर रहा है और सब कुछ लूट कर अपना मजा लेना चाह रहा है, वो आदमी एक डाकू या चोर से अधिक कुछ नहीं है। तो ऐसे डाकू और चोर के लिए कोई अदालत की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सीधे देखते ही मार देना चाहिए। जैसे हम लोग मक्खी मच्छर को देख के मार देते हैं, नहीं तो उससे बीमार पड़ सकते हैं। एक होता है अंग्रेजी में ड्रैकुला। वो किसी को काट ले तो जिसको काटा वो भी थोड़े घंटे बाद ड्रैकुला बन जाता है। ये मुसलमान भी वही चीज़ है। एक जो मुसलमान हो गया है, अच्छा खासा इंसान था, पर एक मुसलमान के प्रभाव से वो मुसलमान हो गया, उसके द्वारा काट लिया गया, उसकी बातें सिखाई गई, तो उसने अपना कर्तव्य सब छोड़ दिया और मुसलमान का रंग चढ़ गया। तो अब कैसे उतरेगा? मर के ही उतरेगा। बिना मरे उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके शरीर को जलाना पड़ेगा, नहीं तो उसके शरीर में जो खराब दिमाग है वो अपने प्रभाव को छोड़ता रहेगा। आत्माएं कई तरीके की होती है। एक आत्मा वो है जो सिर के अंदर जो दिमाग है उसमें रहती है, और जो दिमाग करता है वही है वो आत्मा, और कुछ नहीं है। एक आत्मा होती है जो जीव आत्मा होती है, वो जन्म दर जन्म एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है। और तीसरी आत्मा होती है जो इन जीवात्मा से भी परे होती है। एक ही आत्मा इन तीनों में से किसी एक अस्तित्व को ग्रहण कर सकती है और वही हो जाती है। फिर वो उन चीज़ों के साथ नष्ट भी हो जाती है। गीता वाली आत्मा वो है जब आदमी पहचान लेता है कि उसका शरीर वो खुद नहीं है और उसे समाज के लिए कर्तव्य निभाना है, तब उसकी आत्मा अमर हो जाती है, क्योंकि वो अमर वाली आत्मा में अपने आप को समाहित कर लेता है। पर जो मुसलमान की आत्मा है वो उसके सिर्फ दिमाग में, उसके जनन इंद्रियों में वहीं तक केंद्रित रहती है, उसके स्वाद में, उसकी क्रूरता में। और अगर वो शरीर उसका गाड़ दोगे तो उसका दिमाग नहीं मरा है, सिर्फ शरीर मरा है। तो दिमाग सोचता रहता है और दिमाग वाली जो आत्मा है वो अपने गलत विचार फैलाती रहती है। वो विचार दिखाई नहीं देते हैं पर वो हवा में तरंगों की तरह फैलते रहते हैं। ऐसे में अगर समाज को पवित्र रखना है, वातावरण को पवित्र रखना है, तो सभी कब्रों को खोद खोद के निकाल के उनको जलाने की ज़रूरत है, जिससे वो दिमाग खत्म हो जाए। जो तीसरा तरीके का मुसलमान था वो बहुत ही कट्टर मुसलमान था। उस पर पूरी तरह से रंग चढ़ चुका है कि उसे सब सारे लोग काफिर है, उनको मार देना है। अगर काफिर नहीं बचा तो मारने की इच्छा जाएगी कहाँ? वो अपने परिवार वालों को ही मारने लगेगा। दूसरा मुसलमान वो है जिसने
मस्जिदें वगैरह जाना शुरू कर दिया है और मुल्ला की बातें सुन रहा है या दूसरे मुसलमानों की बातें सुन रहा है, पर अभी वो तैयार नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे इतनी कड़वाहट घुस जाएगी उसके अंदर कि वो तैयार हो जाएगा और तीसरे तरीके का हो जाएगा। अभी उसे तीसरे तरह का होने में समय है। और एक पहले तरीके का मुसलमान जो अभी नया नया मुसलमान बना है, लेकिन उसमें से आधे वो होंगे जो और ज़्यादा मुसलमान बनना चाहते हैं, तो वो दूसरे तरीके के होने लग जाएंगे, मस्जिद वगैरह जाने लगेंगे, मुल्ला की बात सुनने लगेंगे, पाँचों समय अपना पिछवाड़ा ऊंचा करके नमाज पढ़ेंगे। या फिर वो होंगे जो जीवन यापन में लगे हुए हैं, तो वो अभी उनके पास समय नहीं है, वो अभी दूसरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या उद्योग धंधे में लगे, तो उनके पास समय नहीं है, उनके पास अवसर नहीं है। या वो सुन भी लेते मुल्ला की बात तो उन पर असर नहीं होता, लेकिन बार बार सुनते हैं, बार बार मुसलमान तो वो है ही है, तो धीरे धीरे उनके मन में ऐसी भावना घुसने लगती है कि हम मुसलमान होते हुए भी मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर रहे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते एक दिन मन में ये विचार आ ही जाता है कि हमने मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। जब ऐसी भावना आती है तो फिर वो वापस मस्जिद जाने लगते हैं, मुल्लाओं की सुनने लगते हैं, और ये करने से वो दूसरे तरीके के मुसलमान हो जाते हैं। तो ये जो पहले तरीके का मुसलमान है, ये दो तरीके का हुआ। एक वो जो तुरंत दूसरे तरीके के मुसलमान बनने की राह पे चल देता है, और एक वो जिस पे कुछ समय बाद असर होता है, उसके मन जब ग्लानि से भर जाता है तो वो मुसलमान बनने की राह पे चलता है। तो पहले तरीके का मुसलमान हर हाल में दूसरे तरीके का मुसलमान हो के ही रहेगा। पहले तरीके का मुसलमान समाज को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो समाज की सेवा करता है, समाज के साथ रहता है और मीठी मीठी बातें करता है। लेकिन जब वो दूसरे तरीके का होने लगता है, वो तो वो होगा ही होगा, तब वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। और पहले तरीके के मुसलमान का उसके पास सब ज्ञान है, दूसरे जितने उसके समाज में मित्र थे उन सब की उसके पास जानकारियां हैं। अब वो दूसरे तरीके का हो गया, अब उन जानकारियों से वो अपने मुल्लाओं को अवगत कराता है, सब बताता है और योजना बनाता है। फिर वो तीसरे तरीके का मुसलमान हो जाता है। हर दूसरे तरीके का मुसलमान तीसरे तरीके का मुसलमान हो ही जाएगा, और वो आके हत्याएं करेगा ही करेगा। तो इसीलिए मुसलमान कैसा भी है, पहला दूसरा या तीसरा, वो मार देने योग्य है। इसके अलावा एक और तरीके का मुसलमान है जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, लेकिन वो मुसलमान क्यों नहीं है उसे ये भी नहीं पता। भगवान की ज़रूरत सबको रहती है, सब किसी एक अदृश्य शक्ति को तलाशते रहते हैं। तो ये जो कोई भी मुसलमान है, जब तक उसको पता नहीं है कि भगवान और वो शक्ति क्या है, तो ये जो मुसलमान है या जो मुसलमान नहीं है, दोनों ही कच्चे हैं। उनको जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है उसको कोई भी बेवकूफ़ बना के मुसलमान बना सकता है। जो उसके अंदर की जानने की इच्छा है उसको वो अल्लाह के नाम में डुबो के इच्छा को ख़त्म करके उसको मुसलमानी विचारों में डुबो सकता है। तो वो सीधे उसका दूसरे प्रकार के मुसलमान में अवतरण होता है जो अभी मुसलमान नहीं है। तो यदि आपको कभी भी मुसलमान नहीं बनना है तो भारतीय बनना पड़ेगा। और भारतीय बनने के लिए अब तीन तरीके के भारतीय हो गए। एक वो जो नाम के भारतीय हैं, अभी उन्हें पता ही नहीं है कि वो भारतीय होता क्या है, या उन्हें पता चलने लग जाता है कि भारतीय क्या होता है, कि भारत में क्या क्या संपदा है, ज्ञान की, धन की, प्रकृति की, महापुरुषों की, ये सब संपदा ही हैं। इन सब का ज्ञान ये होता है पहले तरीके के भारतीय में, जिसको होने लगता है। और जिसको अभी कुछ नहीं पता उसको
कुछ नहीं पता। फिर दूसरे तरीके का भारतीय जिसको सब चीज़ों का ज्ञान हो गया कि ये हैं, अवेयरनेस, लेकिन अंदर उसे कुछ नहीं पता। तो अंदर वो जानने के लिए वो प्रयास करने लगता है। वो या तो तीर्थाटन करने लगता है, या धार्मिक कामों में शामिल होने लगता है, या वो पुराण और दूसरी पुस्तकों को पढ़ने लगता है। तीसरे प्रकार का भारतीय वो है जिसने इन सब को इतना अच्छे से कर लिया है कि उसे सब समझ में आ गया है। उसने सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ डाली, वो लोगों की सेवा में पूरी तरह से रत हो गया है, और वो अपना कर्तव्य भली भांति समझता है और उसको पूरी तन्मयता से करता है, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रत्युपकार के भावना के। तो ये तीसरे तरीके का भारतीय है। अब ये जो तीसरे तरीके का भारतीय है, इसको कोई भी भारतीय से बाहर नहीं ले जा सकता, उसको कोई भी मुसलमान नहीं बना सकता। लेकिन पहले दूसरे पे एक जोखिम रहता है, एक अनिश्चिंतता रहती है कि ये मुसलमान कभी भी बन सकते हैं बेवकूफ़ बन के। तो इसीलिए आप सब लोग तीसरे तरह के भारतीय बनिए, ज्ञानवान बनिए। हम भी लोगों का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, हम उनको जो मूल रूप की कहानियाँ हैं जिसमें किसी ने अपने विचार नहीं घुसेड़े हैं, उन कहानियों को उन मूल रूप में ही उनको सुनाएं जो पुराणों से हैं, इतिहास से हैं। और वो कहानियाँ वो जब सही रूप में सुनेंगे तो वो अपने खुद की विचारों से और अपने खुद के समझ से उनको समझेंगे, तो वो जल्दी से तीसरे तरीके के भारतीय बनेंगे। तीसरे तरीके भारतीयों ने जिन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, दूसरे की बुद्धि से नहीं अपनी बुद्धि से वो ज्ञानवान और विद्वान हुए हैं, वो लोग वास्तव में किसी के द्वारा बेवकूफ़ नहीं बन सकते। अभी का वक्तव्य इतना ही। अगले वक्तव्य के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिएगा। जय सीताराम जी की।